मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। यहाँ से स्टार्ट होता है भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरबों ने पहला आक्रमण तो किया था भारत पर, लेकिन कहाँ पर किया था? ये सिंध पर किया था। और 712 ईस्वी में सिंध पर उन्होंने किया था। अरबों ने पहला आक्रमण भारत पर किया था। अरबों ने पहला आक्रमण भारत पर किया था सिंध पर 712 ईस्वी में। और ये इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है 712 में, तो उस समय सिंध का शासक दाहिर था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। भारत पर जो अरबों ने आक्रमण करने का उद्देश्य था, उनका धन दौलत लूटना, मुख्य उद्देश्य उनका धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। पहला इसमें देख लेते हैं अरब आक्रमणकारी। पहला महमूद गजनवी, दूसरा मोहम्मद गौरी। तो पहले महमूद गजनवी को देख लेते हैं। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नाम के एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार था। याद रखना है कि तुर्क सरदार था। और वो कौन था? अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। एक तुर्क सरदार अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात गजनी में पीरितिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में 972-977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। तो अल्पतगीन की मृत्यु होने के बाद गजनी पर पीरितिगीन शासन करता है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। जब पहला तुर्क आक्रमण हुआ तो उस समय पंजाब पर कौन सा वंश चल रहा था? पंजाब में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो पंजाब में शाही वंश का शासन चल रहा था। और शाही वंश का शासन यानी कि जयपाल शासन कर रहा था। तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन, जो अल्पतगीन था, ये गजनी साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी, इसी का दामाद और गुलाम था, और उसका दामाद भी था, सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन को 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका 1 नवंबर 971 ईस्वी में जन्म, इसका 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो अल्पतगीन है, जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, इसका गुलाम और दामाद जो है सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन जब इस गद्दी पर बैठा, गजनी साम्राज्य की गद्दी पर इसका गुलाम दामाद सुबुक्तगीन बैठा, तो सुबुक्तगीन के बाद सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनी था। तो ये याद रखना है कि किसका बेटा महमूद गजनी था? सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनी था। अपने पिता के काल में जो महमूद गजनी खुरासान का शासक था। जब ये सुबुक्तगीन गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था, तब उसका बेटा महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 978 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जब महमूद गजनी के सिंहासन पर बैठता है, तब उसकी उम्र 27 वर्ष की होती है। बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो बगदाद के जब ये महमूद गजनी के साम्राज्य पर, उसके सिंहासन पर बैठता है, तब बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह महमूद गजनी को उसके पद को मान्यता देते हैं और उसे यामीन उद्दौला और
और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि देते हैं। यामीन उद दौला तथा यमीन उल्लाह की उपाधि देते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की जो धन है उसको लूटना था। इसका वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति, यानी कि धन लूटना। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनी। महमूद गजनी जब भी आक्रमण करता था तो मूर्तियों को तोड़ता था और जितने धन होते थे उसे लूट ले जाता था। मंदिर की मूर्तियों को तोड़ता था और धन जो है लूट ले जाता था। तो इसीलिए महमूद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर आके मंदिरों को लूटता था, उसके धन को लूटता था, वो मूर्तियों को तोड़ता था। इसीलिए महमूद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। पहली बार कुल तो 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर। पहली बार वो 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। और कहाँ पर? पेशावर में आक्रमण किया था और कुछ भाग उसने जीत लिया और फिर उसके बाद अधिकार करके वो वापस अपने देश लौट गया। फिर उसके बाद 1001 में उसने आक्रमण किया शाही राजा जयपाल के विरुद्ध उसने आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हो जाती है। फिर उसने 1008 में आक्रमण किया। नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है। तो नगरकोट के विरुद्ध हमला हुआ था 1008 में। 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध मोहम्मद गौरी लड़ाई करता है, आक्रमण करता है और 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमला होता है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी ने क्या किया कि थानेश्वर की चक्रस्वामिन कांस्य निर्मित आदमकद मूर्ति थानेश्वर के चक्रस्वामिन की कांसे की बनी हुई, मतलब बहुत बड़ी कांसे की बनी हुई, आदमकद मतलब बहुत बड़ी, थानेश्वर के चक्रस्वामिन की मूर्ति जो कांसे की बनी हुई थी, उसने उसको यहाँ से लूट लिया और लूट करके भेज दिया कहाँ? गजनी ने इसे भेजा कहाँ पर? गजनी भेज दिया। जो गजनी उसकी साम्राज्य था जहाँ पे, वहाँ पे उसने भेज दिया, गजनी भेजा और वहाँ की जो रंगभूमि थी वहाँ पर इसने रखवाया। गजनी की रंगभूमि में थानेश्वर के चक्रस्वामी की कांस्य निर्मित की जो मूर्ति थी उसको उसने वहाँ पे रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण, तो कुल 17 बार इसने आक्रमण किए थे और इसका जो सबसे चर्चित आक्रमण था वो 1025 ईस्वी का था। 1025 ईस्वी का सबसे चर्चित इसका आक्रमण था और ये आक्रमण था कि सौराष्ट्र का जो मंदिर था वहाँ पर उसने मंदिर की लूट में उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्हिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। तो इसने सबसे चर्चित आक्रमण इसका 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटना था। महमूद गजनी क्या किया कि 1025 में सोमनाथ मंदिर जाता है और वहाँ की मूर्तियों को तोड़ता है, वहाँ के मंदिरों को तोड़ता है, थोड़े बहुत तोड़ करके, और जितनी सारी संपत्तियाँ होती हैं लूट ले जाता है। और जब ये लूट का धन होता है करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति ये लूट करके ले जाता है। जब ये ले करके जाता है और तो उसी समय मंदिर की रक्षा करने के लिए, सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए अन्हिलवाड़ा के शासक सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए अन्हिलवाड़ा के शासक आते हैं और उनको भी ये जो है पराजित कर देता है और उन पर आक्रमण करता है। और ये जो 20 लाख दिनार की जो संपत्ति है वो लेकर जा रहा होता है कि तब तक क्या होता है कि सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति लूट ली। जो
महमूद गजनी ने 20 लाख दिनार की संपत्ति सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके लूट करके लेके जा रहा था। पहले तो उसने अनिलवाड़ा के शासक से उसकी लड़ाई हुई और अनिलवाड़ा के शासक पराजित हो गए और वे फिर लूट का धन लेकर के जा रहा था, आगे बढ़ा। और फिर जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया। जाटों ने आक्रमण किया और जो लूट के धन में से कुछ संपत्ति उन्होंने ले लिया, कुल संपत्ति जाटों ने लूट लिया। 20 लाख दिनार जो था उसमें से कुछ संपत्ति जाटों ने लूट लिया आक्रमण करके। सोमनाथ भारत के बाहर 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत के, उसमें एक है सोमनाथ। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो सोमनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर है? गुजरात में अरब सागर के तट पर है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है। और 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। फिर उसके बाद 11 मई 1951 के दिन 11 मई 1951 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो इस मंदिर से दो लोग रिलेटेड हैं। पहला तो इनको छोड़ करके मोहम्मद गौरी और इन सबको छोड़ करके दो लोग जो इम्पोर्टेंट है, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक राजेंद्र प्रसाद दोनों किससे रिलेटेड हैं? सोमनाथ मंदिर से। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1127 में हुआ, जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई थी, 1030 में। तो 1027 में जाटों ने उनसे उनकी संपत्ति को, जब वो ले जा रहे थे मंदिर को लूट करके, 20 लाख दिनार की जो संपत्ति लूट करके ले जा रहे थे सोमनाथ मंदिर को, तो रास्ते में आक्रमण करके जाटों ने कुछ संपत्ति लूट ली थी उनसे, तो इसीलिए उन्होंने आक्रमण किया था। 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण हुआ था। फिर उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। तो पहला कौन शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनी ने ही पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद की सेना में सेवंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। लेकिन जो महमूद गजनी था, तो इसकी जो सेना थी, इसमें 2 हिंदू भी थे। इसमें 2 इम्पोर्टेंट हिंदू भी थे, महत्वपूर्ण थे। ये सेवंदराय और तिलक उच्च पद पर ये थे। सेवंदराय और तिलक उच्च पद पर थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो पहला तो इम्पोर्टेंट है कि जो गजनी था वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। और इसके गजनी की जो सेना थी, इसमें 2 हिंदू थे, सेवंदराय और तिलक, जो उच्च पदों पर थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन महमूद गजनी के दरबार से संबंधित थे। तो अलबरूनी भी महमूद गजनी के दरबार से संबंधित थे। तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी, ये जो है महमूद गजनी के दरबार से संबंधित थे।